जो लगातार घन 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 चल रही है, वो देश देख रहा है। तो इन्होंने पहले कहा कि आपके यहाँ आते साफ हो जाते, आपके यहाँ आते साफ हो जाते। मैडम ये बताइए कि आपके यहाँ पर सारे गंदे कपड़े जमा करके रखे कहाँ है भाई? आप अपने गंदे कपड़ों को निकालती क्यों नहीं? या उनकी गंदगी तभी नजर आती है जब वो दूसरी जगह चले जाते हो। सर, दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये है, जादूगर कहा है उन्होंने राहुल जी को, और उन्होंने कहा है नहीं कुछ इंटरव्यू दिया, उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है? आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाए। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। गरीबी क्या पाकिस्तान है क्या? हाँ, वो अलग गरीब देश है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो है द हिंदू जोन से। बहुत ही ज़बरदस्त और कॉमेडी वीडियो होने वाला है। चलिए देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करने का, क्योंकि वीडियो ही सब कुछ बात कर देगा और वीडियो में जो है वो भी बात कर देगी। चलिए वीडियो बनाते हैं, वीडियो देखते हैं। जो भी आपका थॉट्स हो मन में कमेंट से बता के जाना और पूरा वीडियो वॉच करना, मस्त लगेगा आपको। अगर प्रधानमंत्री राहुल बनते हैं कोई, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, प्रधानमंत्री राहुल बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है और गर्व की बात है। गर्व की बात है बिल्कुल। कैसे? इसलिए कि वो कुछ करने चाहते हैं देश के लिए। राहुल जी बाल बच्चा सब कितना है? 7 बाल बच्चे। यस। गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? सब तो अल्लाह का दिन है ना, वो गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। करते हैं केजरीवाल के मोदी देता है। वाह वाह, क्या बात करते हैं यार तुम लोग। जेल जाने पे मैं बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल जी पहली बार जेल गए क्या? ये 2012 में भी अन्ना के साथ जेल गए थे, कांग्रेस ने जेल में डाला था। और आप सुनिए, सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2007 में केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा 2009 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। लालू यादव 97 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। क्या नॉलेज है रे बाबा। 1994 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, और राजीव गांधी के ऊपर केस 1987 में हुआ, FIR 1990 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। भाई 30 साल से देख रहा हूँ जेल से आने जाने का खेल। उखाड़ के फेंक दिया जमीन से। आपने कभी मंडी देखी है? देखी है। उसमें आपको पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे? बहुत कम है। भरी हुई है। आप ये जो सड़क बनाते हैं, हिंदुस्तान को जो लोग बनाते हैं, इन लोगों की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो, तो उसमें आपको पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आज मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कम है। भरे हुए। मोदी मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं आ गया रे बाबा, और एक चमचा में नफरत का जहर घोलने की। रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे नहीं। मेजॉरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, जो कि है सर्विस सेक्टर, हमारा IT सेक्टर। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया प्रेफर करता है कि रुपी वीक ही रहे। इससे पता चलता है कि करेंसी का वीक होना या स्ट्रॉन्ग होना कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं है कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर। देश का प्रधानमंत्री कौन है जान? मोदी जी। मोदी जी। किसने बताया? आपने देखा, सुना टीवी में, या किसी मम्मी पापा ने? और राहुल गांधी को जानते हैं? कौन है वो? अब बात
आपके सवाल की वायनाड पर। राहुल गांधी जी एक ऐसे शख्स हैं जो विंध्याचल की पर्वतों के दक्षिण और उत्तर कहीं भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। ऐसी हिम्मत विंध्याचल कहाँ है? प्रधानमंत्री भी करके दिखाए। क्या बात कर रहे हो मैडम आप? अगर प्रोपेगेंडा चलाने वालों का एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे देश में भी इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शंस के दौरान ही एक पॉलिटिकल पार्टी है जो ये कहती है कि हम सत्ता में आए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे, यानी कि आप किसी भी धर्म के हो, कानून सबके लिए बराबर होगा, एक जैसा होगा। एक दूसरी पार्टी है जो कहती है कि हम अगर सत्ता में आए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आने देंगे और मुस्लिम्स के लिए अलग से ही पर्सनल लॉ बोर्ड रहेगा जो उनका रहता है, यानी कि हर धर्म के लिए अलग अलग कानून होगा, विशेष तौर पर मुसलमानों के लिए। अब जनता के बीच में प्रोपेगेंडा क्या सेट किया गया है कि जो सबके लिए एक जैसा कानून लाना चाहता है ये तो हिंदू मुसलमान कर रहा है, और जो सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून लाना चाहता है वो बिल्कुल सेकुलर है। देख लीजिए। तो आप अगर यूसीसी की बात करते हैं, जो आर्टिकल 44 में बोला गया है, डीपीएसपी में बोला गया है कि सबके लिए एक जैसा कानून आना चाहिए, तो आपको सांप्रदायिक बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और अगर कोई पर्टिकुलरली मुसलमानों के लिए बात करे, या उस पार्टी ने एक जमाने में ये कहा था कि इस देश के सभी संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, वो पार्टी सेकुलर है और उसमें बिल्कुल भी धर्म जैसा नहीं है। बताइए, दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेंडा, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोपेगेंडा। क्या होगा जब वोट नहीं दें? कितनी गर्मी है भाई साहब, ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है। सोचिए वो गर्मी कैसी होगी जब आपको होली मनाने से रोक दिया जाएगा। आपके मंदिरों की घंटियों को अखिलेश की पुलिस बाहु पास में लिए खड़ी रहेगी क्योंकि बगल की मस्जिद में अजान चल रही है। सोचिए उस गर्मी के बारे में जब राम मंदिर पर एक भीड़ चढ़कर उसके ध्वज स्तंभ को तोड़कर चांद तारे लगा देगी। सोचिए उस गर्मी के बारे में जब आपकी बहन नेहा को कोई फैयाज कॉलेज में सरेआम चाकुओं से गोद देगा, या आपकी बेटी अंकिता को कोई शाहरुख जीवित जला देगा। वह गर्मी याद कीजिए जब आपकी कांवड़ यात्रा, रामनवमी शोभा यात्रा पर हर जिले में पुष्प वृष्टि की जगह शिलावृष्टि, बमबाजी, आगजनी की जाएगी और आप ही पर केस दर्ज हो जाएगा। एक गर्मी तो वह भी होगी जब ईद पर बिजली आपूर्ति जबरदस्त होगी और आप होली दिवाली में अपने घर का बल्ब मोमबत्ती से खोजते रहेंगे। टूटी सड़कों पर लगे जाम में ऑटो, बस, कार, बाइक पर आपको तो और भी गर्मी लगती होगी। क्या कांग्रेस वहाँ दोनों तरफ एसी की व्यवस्था कर दिया करती? आपके पैसों से होने वाले घोटालों के कारण आपको कभी गर्मी लगी या नहीं? एक ही है उसमें 4 बजे सुबह से लाइन में लगे रहने पर कभी गर्मी लगती थी या नहीं? साइकिल पर ट्यूब से बने सिलेंडर लेकर दिन भर बैठने के बाद भी टूटी सड़क से बहुत ही सीरियस बात हो गया यार, 5 वर्ष बहुत ही सीरियस बात हो गया ये तो। भारत की विकास यात्रा के सहभागी बनने के लिए 2 घंटे की गर्मी झेलिए और वोट दीजिए जाकर। आपका एक वोट बहुतों की गर्मी शांत कर देगा जो आपके अस्तित्व को ही शांत करने के लिए प्रतीक्षा में बैठे हुए। वोट कीजिए। ये था भाई आज का वीडियो, बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही सीरियस। कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो।